Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about boundary of any open subset of C. कॉम्प्लेक्स का कोई भी हम एक ओपन सबसेट ले रहे हैं उसकी बाउंड्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने B से डिनोट कर रखा है इस ओपन सबसेट को, और बाउंड्री को डिनोट करते हैं अगर हम इस तरीके से लिखें तो वो जो सेट B है उसके बाउंड्री की बात की जा रही है जब हम ये यहाँ पर साइन बना रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में ले रही हूँ वो CSIR में आ चुका है जून 2013 में। सो क्वेश्चन में गिवन था कि जो B है, यही सेम इन्फॉर्मेशन कि लेट B बी एनी ओपन सबसेट ऑफ C, और यहाँ पर ये जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ B। तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना था। इसमें से पहला क्वेश्चन ये है, फॉर एवरी entire function f we have boundary of f of b is contained in f of बाउंड्री b। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बाउंड्री के बारे में आइडिया देती हूँ। मान लीजिए कोई फंक्शन f इज़ फ्रॉम c टू c, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पर है, और फंक्शन जो है वो कैसा है, एंटायर है। ओके और B हमने कोई ओपन सबसेट मान लिया C का, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन हम बना लेते हैं, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन, और B कोई इसका ओपन सबसेट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। मान लेते हैं एक केस जिसमें हमने इस B को C के बराबर ही मान लिया, मतलब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन मैंने बनाया है और जो ये B है दोनों आपस में बराबर है, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में जो f हमें लेना है वो कोई एंटायर फंक्शन लेना है, तो हमने एंटायर फंक्शन को ही ले लिया e⁻g। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एंटायर है। ओके सो अगर हम इसकी बात करें, b जो हमने लिया है, इस b की बाउंड्री क्या होगी, b तो यहाँ पर c के बराबर है, इस केस में इस b की बाउंड्री क्या होगी, दिस इज इक्वल्स टू 5। कैसे, जब आप B को ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन मान रहे हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है, B है, तो आपको क्या इसकी कोई बाउंड्री मिलेगी, कॉम्प्लेक्स इस पूरी जो ये C हमने माना है इसकी तो कोई बाउंड्री ही हमें नहीं मिलेगी, तो इसलिए जो बाउंड्री है वो B की वो क्या हो जाएगी, 5। ओके तो ये बाउंड्री B की क्या हो गई, 5। अब हम अगर इसकी इमेज की बात करें, f ऑफ B आपके पास क्या होगा, f ऑफ b मतलब b आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन माना था, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है e⁻g। तो इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन यहाँ पर इसकी इमेज आप लोगों को क्या मिलेगी, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन मिल जाएगी, बट उसमें ज़ीरो नहीं होगा। जो पिकार्ड्स की थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो इमेज सेट होता है वो डेंस होता है C में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट एक ही एलिमेंट जो है एक्सक्लूड कर सकता है। एंड वी नो दैट कि जो e⁻g है इसका कभी भी मतलब जो इमेज है वो ज़ीरो को मैप नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन मिल जाएगा, बट ये जो ज़ीरो है वो नहीं मिलेगा। अगर हम इस बाउंड्री की इमेज की बात करें, जो बाउंड्री की इमेज है वो किसके बराबर आएगी, 5 के बराबर ही आएगी। जब बाउंड्री ही नहीं है तो आप उस पर जो इमेज उसका इमेज निकाल रहे हो तो वो भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस चीज़ को मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। हमने कोई फंक्शन ले लिया फ्रॉम C टू C, फंक्शन हमारा कैसा है, एंटायर है, और यहाँ पर B जो है मैं कोई ओपन सबसेट मान के चल रही हूँ C का। तो पहला केस जो डिस्कस हम कर रहे हैं उसमें मैंने B को C के बराबर ही मान लिया, यही हो गया हमारा पूरा डोमेन हो गया। और क्योंकि फंक्शन हमें एंटायर लेना था तो हम एक एंटायर फंक्शन लेकर चल रहे हैं। आगे मैं आपको एक पॉलिनोमियल भी लेकर बताऊंगी उस केस में भी। तो क्योंकि अब B जो है मेरा C के बराबर है, दैट मीन्स कि ये पूरा जो C है यही हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो B भी हो गया। अब इस केस में अगर आप बाउंड्री की बात करो, जैसे बाउंड्री क्या है, जैसे आपने एक यूनिट डिस्क ले लिया इस तरीके से, इसको हम बोल देते हैं कि ये मोड g इज इक्वल्स टू ये है, तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, ये जो है ये इसकी बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, पर जब आप पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ही ले लेते हो तो उसमें आपको बाउंड्री क्या मिल रही है, बाउंड्री 5 के बराबर मिल रही है, कहीं इसकी बाउंड्री है ही नहीं। ओके तो B हमारा C के बराबर हो गया, बाउंड्री इसकी 5 के बराबर हो गई। अब आपको मैपिंग की बात करनी है, ये जो मैं फंक्शन निकाल रही हूँ ना वो मैं आपको ये रिजल्ट प्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रू है या फिर नहीं। तो आपको देखो इसमें निकालना क्या है, जो B है
उसकी इमेज निकालनी है, जो बाउंड्री है उसकी इमेज निकालनी है, और उस एफ ऑफ बी पर हमें क्या लगाना है, वापस से बाउंड्री लगाना है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए मैंने पहले क्या करा है कि एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाली है, मतलब बी का इमेज निकाला है और बाउंड्री की इमेज निकाली है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो एफ ऑफ बी निकल गया एंड इमेज भी निकल गई बाउंड्री की। तो हमें क्या करना है, बाउंड्री किस पर दोबारा से किस पर लगानी है, आप देखो एफ ऑफ बी पर दोबारा से हमें बाउंड्री लगानी है। तो एफ ऑफ बी ये था, इस पे आप लगा दो बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री क्या होगी उस चीज़ को समझिए। पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया आपने, कॉम्प्लेक्स प्लेन में से बोल रहा है बस ये जो जीरो होगा ना इसको हटाना है आपको, तो आपको यही बाउंड्री नहीं मिल गई। जैसे ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन था और ये आप मान लो कि आपको पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन लेना है, बट ये यूनिट डिस्क यहाँ से हटा देनी है। ठीक है, तो आप बाउंड्री अब क्या मानोगे, ये आपकी बाउंड्री नहीं हो गई, ये जो जा रही है ये बाउंड्री कहलाएगी। उसी तरीके से जब आपने जीरो एलिमेंट यहाँ से हटाया तो यहाँ पर जो जनरेट ये जो आपके पास आ रहा है ये बाउंड्री आ रही है। ओके, तो सी पूरे सी में से जब आपने जीरो हटा दिया तो आपकी बाउंड्री क्या है, ये है आपकी बाउंड्री। दैट मीन्स कि अब आप एफ ऑफ बी की बाउंड्री की बात कर रहे हो तो वो क्या आ जाएगा, जीरो। ये हो गई अब बाउंड्री। ओके, तो इसका आंसर है 5, इसका आंसर है 0, और जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है वो मैं वापस यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमें बाउंड्री बोली गई है किसकी, एफ ऑफ बी की। या तो ये कंटेन होगी या तो ये बराबर होगी किसके, एफ ऑफ बाउंड्री ऑफ बी। इसका आंसर आपके पास आया 5, इसका आंसर आपके पास आया 0। तो ये कह रहा है कि ये इसके अंदर कंटेन होगा या बराबर होगा, तो रिजल्ट कैसा है, फॉल्स है। ना तो ये कंटेन है ना तो ये बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एंटायर फंक्शन f के लिए ना तो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगा कि ये इसके अंदर कंटेन है, और अगर ये तो रॉन्ग है ही, और अगर ऐसा भी बोल दे दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम देखो ये क्या बोल रहा है कि हर एक एंटायर फंक्शन के लिए ये और ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा, तो ये गलत है। ठीक है, तो आप दोनों ही ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो, चाहे वो कंटेन्ड इन बोले चाहे वो इज इक्वल्स टू बोले, इस एग्जाम्पल से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बाउंड्री से सिंपल आप जो भी ले रहे हो ना डोमेन, उसकी बाउंड्री की ही बात की जा रही है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है और आपको ये यूनिट डिस्क निकालने के लिए बोला गया है। बाउंड्री हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको आउटर साइड पर ही मिले। पूरा जब कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो बाउंड्री का काम ये कर रहा है, इनर बाउंड्री हो या आउटर बाउंड्री हो, तो ये वाला काम कर रहा है एज एन इनर बाउंड्री। उसी सेम तरीके से जब आप जीरो एलिमेंट हटा रहे हो तो ये आपका बाउंड्री की तरह काम कर रहा है। इसीलिए जब हमने एफ ऑफ बी पर बाउंड्री लगाया तो वो जीरो आ गया, और ना ही इसके अंदर कंटेंट है ना ही ये इसके बराबर है। तो पहले दो रिजल्ट आई होप आप लोगों को पता लग गए होंगे कि हर एक एंटायर फंक्शन की बात कर रहा है, तो हमें हर ये जो रिजल्ट है वो सारे एंटायर फंक्शन पे वैलिड होने चाहिए, क्योंकि एवरी वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही रिजल्ट गलत हो गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो इसको बी हम मान लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कि देयर एग्जिस्ट अ अनबाउंडेड ओपन सबसेट। बाउंडेड की बात भी करेंगे, अनबाउंडेड की बात भी करेंगे। देयर एग्जिस्ट अ अनबाउंडेड सबसेट बी ऑफ सी, और फंक्शन एफ कैसा है, एंटायर है, तो मैं बार बार नहीं लिख रही। सच दैट, ये जो रिजल्ट अभी हमने ऊपर लिखा ना, ये सेम रिजल्ट लिखा हुआ है मैंने, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ये रिजल्ट भी अभी बताऊंगी कैसे आप इसको याद कर सकते हो। ओके, रिजल्ट बिल्कुल सेम है, बट जो पहले क्वेश्चन में ये दे रखा था ना कि फॉर एवरी एंटायर फंक्शन, अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई कि क्वेश्चन में था कि बी कैसा है, ओपन है, तो ओपन तो वो है ही, हमने एक कंडीशन यहाँ पर और जोड़ दी कि वो अनबाउंडेड है, और फंक्शन अभी भी स्टिल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एंटायर ही है। तो ये जो पहले एवरी एंटायर की बात हो रही थी वो कंडीशन थोड़ा सा चेंज होकर अब इस तरीके से है कि जो बी हमारे पास है वो ओपन सबसेट है। ओपन सबसेट तो है ही, साथ में वो अनबाउंडेड भी है, और फंक्शन हमारा एंटायर है। तो लेट अस चेक कि क्या इस कंडीशन में ये वाली जो कंडीशन है वो होल्ड करती है या फिर नहीं। देखो, अगर मैं आप लोगों को पहले ओपन एंड बाउंडेड के बारे में बताती हूँ पहले, क्योंकि हम अभी बाउंडेड के बारे में भी देखने वाले हैं। ओपन एंड बाउंडेड, फिर एक हो गया ओपन एंड
अनबाउंडेड। तो हमें फंक्शन भी कुछ इस तरीके से चूज़ करना पड़ेगा। एफ को ये ध्यान में रखना है कि हमें एंटायर लेना है, और अगर मान लो फंक्शन तो एंटायर है ही, अगर वो ये कहते थे ओपन और बाउंडेड लो, तो आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो कि हमने मान लो ये यूनिट डिस्क ले लिया। अब यहाँ पर ये यूनिट डिस्क हम बोल देते हैं लेस देन 1, तो ये कैसा है, ओपन है, क्योंकि इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो ये ओपन हो गया। बाउंडेड भी हो गया क्योंकि आप सिर्फ इसके अंदर के सिर्फ इस रीजन की बात कर रहे हो। बट अगर ये कह देता है कि ओपन लो और अनबाउंडेड लो, तो हमें कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा। ग्रेटर देन 1 कर दिया, इज इक्वल्स टू नहीं है तो ये ओपन हो गया। अब इस वाले पोर्शन को छोड़ के ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, तो अब कैसा हो गया कि अनबाउंडेड हो गया। क्लियर है? तो यही हम काम सेम करने वाले हैं इस क्वेश्चन, इसमें इस पार्ट में हमें अनबाउंडेड लेना है। तो बी को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो हमारा बी है उसमें जी टाइप के एलिमेंट है, दैट इज़ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, और जो मोड होगा जी का वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो क्योंकि अनबाउंडेड लेना था इसलिए इसका जो मोड है वो हमने ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 ले लिया। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये हो गया हमारे पास मोड जी, और जो हमने पोर्शन लिया है वो ये वाला है आउटर साइड का। ठीक है, अब क्योंकि आपको बी पता लग गया है कि कौन सा है, ये आउटर साइड वाला हमारा बी है, तो अगर मैं इसकी बाउंड्री की बात करूँ तो अब आप क्लियरली बता सकते हो बाउंड्री का काम क्या करेगा। अब ये आपकी बाउंड्री का काम कर रहा है, तो ये क्या है, दिस बाउंड्री इज मोड, दिस इज मोड जी इज इक्वल्स टू 1, ये आपकी बाउंड्री हो गई। इफ दिस इज योर बी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, इफ दिस इज योर बी, तो मोड जो बाउंड्री का काम क्या कर रहा है, बाउंड्री का काम ये कर रहा है, और ये है क्या, ये मोड जी इज इक्वल्स टू 1 है। स्ट्रिक्टली जो बाउंड्री पर एलिमेंट्स जो हैं वो सारे इस बाउंड्री पे चले गए। ठीक है, अब वही सेम काम हमें निकालना है। पहले मैं एफ फंक्शन ले लेती हूँ। एफ ऑफ जी हमने मान लिया, सपोज करो दिस, ये आप आइडेंटिटी फंक्शन मान लो या पॉलिनोमियल मान लो ऑफ 1 डिग्री, कुछ भी मान लो, है तो ये एंटायर ही, दिस इज एंटायर फंक्शन। ओके, तो आप बी की इमेज निकालो। बी की अगर हम एफ ऑफ बी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप देख लीजिए जी की जहाँ पे आप बी रखोगे तो वही सेम चीज़ पे मैप कर रहा है, मैपिंग किस पे हो रही है, सेम पर हो रही है, तो एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी आ गया। इसी तरीके से अगर हम बाउंड्री की मैपिंग करें तो बाउंड्री की मैपिंग भी क्या आ गई, यही आ गई। ओके, तो कंडीशन क्या थी, वापस से लिख देती हूँ, बाउंड्री ऑफ एफ ऑफ बी इज कंटेन्ड इन इमेज ऑफ बाउंड्री। तो हमने एफ ऑफ बी भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। इस एफ ऑफ बी पर आपको क्या लगाना है, बाउंड्री लगाना है, तो दोनों तरफ बाउंड्री आ जाएगी। दिस इज एफ ऑफ बी पर बाउंड्री लगाएंगे तो ये आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन गया, दिस, इसका आंसर क्या है, दिस, तो ये क्या हो गया, दोनों आपस में इक्वल आ गए। उसने क्या कहा, कंटेंट हो या फिर बराबर हो, तो हमारा आंसर बराबर हो गया। तो ये जो ऑप्शन मैंने लिखा है सी में, ये करेक्ट हो गया, दिस इज करेक्ट। ओके, अब अगर आपको ये डाउट है कि अगर हम फंक्शन को चेंज कर देते हैं तो क्या कुछ और रिजल्ट होल्ड करेगा या फिर ये ट्रू होगा या नहीं होगा, तो इस ऑप्शन में हमसे देयर एग्जिस्ट की बात की गई है। क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है सच दैट कि जो हम सबसेट ले रहे हैं वो अनबाउंडेड और ओपन हो और ये कंडीशन होल्ड करे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो एवरी की बात कर रहा है, देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है, फॉर सम की बात कर रहा है, तो इस यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। एंड वन मोर थिंग, मुझे आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि आपने इस पर बाउंड्री अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर भी बाउंड्री अप्लाई कर दिया और ये भी बाउंड्री अप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया। एक्चुअली ये हो किस तरीके से रहा है, जैसे कि ये आप का सी हो गया, फंक्शन इज़ फ्रॉम एफ सी टू सी है, तो ये हमने सी मान लिया पूरा। तो मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। जस्ट अ सेकेंड, मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन बना देती हूँ पूरा। ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। मैपिंग यहाँ से यहाँ पर हो रही है किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन सी पर, हमने बी लेट किया था और उसका मोड माना था ग्रेटर देन 1, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये पूरा यहाँ का एरिया हो गया था आपका बी, और ये जो बाउंड्री थी वो हमारे पास इस तरीके से हमने डिनोट की थी। फंक्शन हमने माना था एफ जी टू जी, जो आप लेकर चल रहे हो वही सेम चीज़ मैप कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पर जो बी है वो इसको मैप करेगा क्योंकि एग्जैक्टली वही सेम आ रहा है, तो इसको यहाँ पर हम बी ना बोल के एफ ऑफ बी बोल देंगे क्योंकि ये इसकी इमेज है।
और क्योंकि बाउंड्री भी फिर किसको मैप करेगी, बाउंड्री को ही मैप करेगी दिस, तो ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ दिस, ये बाउंड्री को मैप कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर जब बी लिया तो इसको बी के बराबर बोल दिया, जब यहाँ पर इसकी बाउंड्री ली तो उसको इसके बराबर बोल दिया, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है कि ये ग्रेटर देन 1 है, ये इज इक्वल्स टू 1 चल रहा है, तो एक्चुअली दिस इज मैपिंग टू, ये जो बाउंड्री है वो बाउंड्री को मैप कर रही है, ये जो बाकी का एरिया है वो इस बाकी के एरिया को मैप कर रहा है, इसलिए हमने ये लिख रखा है। क्लियर? ओके, नाउ मैंने बोला था कि इस पर हम, इस चीज़ पर हम बाउंड्री लगा देंगे, दोनों तरफ बाउंड्री आ जाएगा, दिस, इस पर बाउंड्री लगाया और यहाँ पर भी आ गया। तो आप इसकी हेल्प से समझिए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी कहाँ पर है, ये आपका एफ ऑफ बी है, ये जो आउटर वाला एरिया है, इसकी बाउंड्री की बात कर रहा है, एफ ऑफ बी के। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ बी के बाउंड्री की बात की जा रही है। आप देखो पहले एफ ऑफ बी है कहाँ पर, ये आपका एफ ऑफ बी हो गया बाहर वाला, इसके बाउंड्री की बात करोगे मतलब कि इस ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, बाउंड्री बी के बाउंड्री की तो बराबर हो गया ना, वही सेम चीज़ है, ये चीज़ तो इसी को मैप कर रही है, तो ये किसके बराबर हो गया, बाउंड्री के बराबर। तो मैं वो यहाँ से रिजल्ट निकल कर आया है। ओके, तो एक और ऑप्शन जो है बाउंडेड से रिलेटेड वो डिस्कस कर लेते हैं। डी फॉर एवरी एंटायर फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, फॉर एवरी एंटायर फंक्शन, यहाँ पर ध्यान रहे ये भी एफ एंटायर ही था, फॉर एवरी एंटायर फंक्शन एंड अब बाउंडेड हम ले रहे हैं, बाउंडेड ओपन सेट बी, तो क्या जो ये रिजल्ट है वो होल्ड करेगा या फिर नहीं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अनबाउंडेड का के लिए भी होल्ड करता है और इस बाउंडेड के लिए भी होल्ड कर रहा है यहाँ पर ये रिजल्ट। तो इसका और देख लेते हैं, डी ऑप्शन हमें गिवन है कि बी कैसा है, ओपन, एफ ऑफ बी कैसा होगा, ओपन। ओपन मैपिंग थ्योरम जो है वो हमें ये बताती है कि ओपन हमेशा ओपन पे मैप करता है, या इमेज जो होगी ओपन की हमेशा ओपन होगी, ठीक है। तो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन दैट मीन्स एंटायर फंक्शन, तो वो हमेशा ओपन को ओपन पे ही मैप करेगा। बी अगर ओपन है तो एफ ऑफ बी कैसा हो गया, ओपन हो गया। अब यहाँ पर एक और कंडीशन जो हमारे पास है, बी बाउंडेड है, तो यहाँ पर जो बी का क्लोजर होगा वो भी कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। बी आप बाउंडेड ले रहे हो तो उसका क्लोजर भी कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। अब बी का जो क्लोजर है, जो क्लोजर होता है किसी भी सेट का क्लोजर की अगर हम बात करें, वो हमेशा कैसा होता है, क्लोज होता है, क्योंकि उसमें इसके सारे लिमिट पॉइंट्स भी कंसिडर किए जाते हैं। अगर लिमिट पॉइंट भी बिलोंग कर जाते हैं तो कोई भी सेट कैसा हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बाउंडेड तो हमें यहाँ से पता लग गया, और क्लोजर हमेशा बाउंडेड होता ही। तो इन दोनों कंडीशन से आप क्या बोल सकते हो, क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो बी का क्लोजर है वो कैसा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। अगर बी का क्लोजर कॉम्पैक्ट हो गया, इसका मतलब इमेज कैसी हो गई, कॉम्पैक्ट की इमेज भी कैसी हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, वो वीडियो थी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस पे थी, कि किसकी इमेज किस पे मैप होती है। कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट पे मैप होगी, कनेक्टेड की इमेज मतलब कॉन्टिन्यूस इमेज कनेक्टेड पे ही मैप होगी, इंटरवल की इंटरवल पे मैप होगी। तो आप वो लास्ट वीडियो देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से रिलेटेड। तो अगर क्लोजर बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट की इमेज हमेशा कॉम्पैक्ट ही होती है, तो इसकी जो इमेज होगी, क्लोजर की जो इमेज होगी वो भी कैसी होगी, कॉम्पैक्ट होगी। यहाँ से आप क्या रिजल्ट फाइंड कर सकते हो, अगर कॉम्पैक्ट है तो ये जो क्लोजर की इमेज है ये दो चीज़ें होंगी, क्लोज्ड भी होगी साथ के साथ बाउंडेड भी होगी। तो ये जो कंडीशन है बाउंडेड की, हम क्लोज्ड की, ये हम ले सकते हैं कि जो क्लोजर की इमेज है वो कैसी होगी, बाउंडेड होगी। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हो जाएगा। हमें एक रिजल्ट और पता है कि जब हम क्लोजर की इमेज निकालते हैं तो वो किसके अंदर कंटेन्ड होता है, जो आपका बी की इमेज होगी उसके क्लोजर के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये रिजल्ट हमारे पास होता है कि जो क्लोजर है उसकी जो इमेज होगी दैट इज कंटेन्ड इन जो बी की इमेज है उसके क्लोजर के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ इस पे क्लोजर है, ये इस पूरे पे क्लोजर है, ओके। और एक और रिजल्ट हमें क्या मालूम है, ये सारे जर्नल रिजल्ट हम अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। जो एफ ऑफ बी होगा वो किसके अंदर कंटेन्ड होगा, बी की इमेज के क्लोजर के अंदर। ये खुद किसके अंदर कंटेन होगा, अभी मैंने ऊपर ही लिख रखा है, एफ ऑफ बी के होल क्लोजर के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर सिंपल आप क्लोजर की बात कर रहे हो तो उसमें क्या है कि ए भी
पूरा लिया जा रहा है, साथ में यूनियन हो रहा है उसके लिमिट पॉइंट्स का, तो ए जो है वो तो कंटेंट है ही ना आपका क्लोजर में। वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एफ ऑफ बी जो है वो कंटेंट है एफ किसके, बी के क्लोजर के अंदर। तो ये रिजल्ट हमें मालूम है, ये दो आप नोट कर सकते हो। अगर इसी सेम पर जो मैंने अभी लिखा है इस पे आप फिर से क्लोजर अप्लाई कर दो, क्योंकि ए अगर कंटेन्ड है बी के अंदर तो ए का क्लोजर किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, बी के अंदर। इसलिए मैं बोल रही हूँ जो ये रिजल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो कोई नए रिजल्ट नहीं है, आप लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। अभी बस क्या है कि आप पहले बहुत थोड़ा सिंपल वे में पढ़ते थे, ए कंटेन्ड इन बी। अब यहाँ पर मैं इमेज पे पूरी बात कर रही हूँ, तो इस वाले पे अगर हम फिर से एक बार और क्लोजर लगा दें तो ये पहला वाला बन जाएगा एफ ऑफ बी का होल क्लोजर। दूसरा दिस इज कंटेन्ड इन, ये पहले से ही था बी पर क्लोजर, इस पूरे पे क्लोजर आ गया। ये ना एक बार है सिर्फ, ओके। इस पे अब दो बार लग जाएगा एफ ऑफ बी क्लोजर का क्लोजर। तो किसी का भी क्लोजर का क्लोजर आप कर रहे हो तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ बी के बराबर। ये भी रिजल्ट आपके पास है। अगर आप किसी के क्लोजर का कर रहे हो तो ये आप आपस से यही आ जाएगा, ओके। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ एक बार आप थोड़ा रिवाइज कर लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये चाहे आप ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है। तो ये भी बाय रिजल्ट आपके पास आ गया, इसके क्लोजर का क्लोजर कर दिया है। दूसरी चीज़ हमें पता है कि इफ़ कोई भी सेट है आपके पास वो क्लोज्ड है, ठीक है, तो हमेशा ए जो है ए क्लोजर जो है ए के बराबर ही आ जाता है। उसी तरीके से अगर मैं ये बोल दूँ ए की जगह पर मैं क्लोजर की जो इमेज है उसकी बात कर रही हूँ और इसको कह रही हूँ कि ये क्लोज्ड है, तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यही सेम चीज़ आप फॉलो करो। पहले इसको हम लिख देते हैं, बी के क्लोजर की इमेज किसके बराबर हो जाएगी, पहले ए है तो ए एज इट इज़ लिखिए, इसका क्लोजर इस पूरे पर क्लोजर लगा देना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें कब मिलता है, अगर कोई भी कोई चीज़ क्लोज्ड है तो वो हमेशा अपने क्लोजर के बराबर हो जाती है। तो ये रिजल्ट हमें मिल गया। अभी हम इसका यूज़ करने वाले हैं। देखिए, अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो एफ ऑफ बी की बाउंड्री की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर होता है, एफ ऑफ बी का जो क्लोजर है उसमें से अगर मैं एफ ऑफ बी के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को हटा दूँ, इसको मैं समझा देती हूँ आपको, देखो कैसे होगा। ये हो गया हमारा एफ ऑफ बी, ठीक है। आपको क्या करना है, बाउंड्री के, सपोज करो इसकी बाउंड्री के बारे में जानना है। इसकी बाउंड्री क्या होगी, ये हो जाएगी, ये हो गई इसकी बाउंड्री। तो अगर मैं क्लोजर में से, क्लोजर क्या होता है, क्लोजर में ये आपके लिमिट पॉइंट्स भी आ जाएंगे जो इसकी बाउंड्री में रहेंगे, इसके सारे इंटीरियर पॉइंट भी हो जाएंगे। तो अगर इसके क्लोजर में से ये जो इसका क्लोजर होगा, अगेन आई एम सेइंग क्लोजर में ये तो आएगा ही, बाउंड्री तो आएगी ही, साथ के साथ में इसके इंटीरियर पॉइंट भी आ जाएंगे। तो अगर मुझे निकालना है इसकी बाउंड्री एफ ऑफ बी, ये है आपके पास, ये पूरा जो है आपके पास एफ ऑफ बी है, मतलब जहाँ पर आपका बी मैप हुआ होगा ना वो एफ ऑफ बी कहलाएगा, और उसकी बाउंड्री जो है ये उसकी बाउंड्री कहलाएगी। तो अगर मुझे ये इसकी बाउंड्री निकालनी है तो क्लोजर में से मैं क्या करूं, इसके सारे इंटीरियर पॉइंट्स को हटा दूं। इंटीरियर पॉइंट को हटाने का मतलब ये जो बीच के इसके सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे उनको हटा दोगे। जब आप इंटीरियर पॉइंट हटा देते हो तो क्या बचता है, आपके पास बाउंड्री पॉइंट्स ही तो बचते हैं। जब इंटीरियर के पॉइंट्स को हटा दिया जाता है तो आपके पास जो पॉइंट बचते हैं वो बाउंड्री के पॉइंट्स ही बचते हैं। इसलिए जो बाउंड्री बचती है, तो ये जो एफ ऑफ बी की बाउंड्री कैसे निकल सकती है, अगर आप क्लोजर में से, क्योंकि क्लोजर तो दोनों चीज़ें होल्ड कर रहा है, क्लोजर में से अगर आप इंटीरियर पॉइंट्स को हटा देते हो तो आपके पास आ गई बाउंड्री। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब क्योंकि हम जानते हैं बी कैसा है, ओपन है, एफ ऑफ बी भी कैसा है, ओपन है, क्योंकि वो ओपन को ही मैप कर रहा है, मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ बी का इंटीरियर एफ ऑफ बी के बराबर ही हो जाएगा। बाकी हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस एफ ऑफ बी। अभी हमने क्लोज्ड का भी रिजल्ट निकाला था, उसके अकॉर्डिंगली दिस एफ बी का जो क्लोजर है दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी का क्लोजर। ये हम चेंज कर देते हैं, क्लोज्ड की हेल्प से जो रिजल्ट निकला था ये हो जाएगा एफ ऑफ बी का क्लोजर माइनस एफ ऑफ बी। अब यहाँ पर ये जो इज इक्वल्स टू का साइन है वो चेंज होकर कंटेन्ड इन आ जाएगा, क्योंकि हम इस तरीके से लिख रहे हैं एफ ऑफ बी क्लोजर माइनस बी, ठीक है। तो ये इज इक्वल्स टू की जो इनइक्वालिटी है वो हट जाएगी, यहाँ पर आ गया ये कंटेन्ड इन। कंटेन्ड इन के बाद इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सिंस बी जो है ओपन है तो बी और बी इंटीरियर दोनों बराबर ही आएगा, तो ये
कंटेन्ड इन का साइन जो है इसके लिए यही चल रहा है, पर ये इसके बराबर है, या फिर आप ऐसे ही बोलो सिंपल कंटेन्ड इन नहीं चल रहा है इनइक्वालिटी। ये हो जाएगा एफ बी क्लोजर माइनस बी का इंटीरियर। ये जो है और ये एक ही सेम चीज़ है, बराबर है बिल्कुल, बट इसके रिस्पेक्ट में ये इनइक्वालिटी कंटेन्ड इन में चल रही है। इस चीज़ को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, दैट दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बाउंड्री ऑफ बी। ठीक है, तो ये चल क्या रहा था हमारे पास, कंटेन्ड इन दिस इज कंटेन्ड इन दिस। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। तो ये बाउंडेड के लिए था, और इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाउंड्री में से अभी मैंने बताया इंटीरियर पॉइंट्स जब हटाएंगे, सॉरी क्लोजर में से जब आप इंटीरियर पॉइंट्स हटाओगे तो बाउंड्री आ जाएगा। ये जो सेम रिजल्ट लिखा है मैंने, अब ये एफ ऑफ बी का ना होकर मतलब बाउंड्री ऑफ बी, इसी सेम रिजल्ट में से सिर्फ एफ हटा दो, क्योंकि अब हम इमेज की बात ना करके सिंपल बी की बात कर रहे हैं, तो बी की क्लोजर में से इंटीरियर पॉइंट्स हटेगा तो यही आ जाएगा, तो वही हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो यही रिजल्ट होल्ड कर गया आपका ओपन के लिए भी, तो अनबाउंडेड एंड ओपन के लिए दिस इज़ ट्रू। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन, एंड इन केस फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई कि हम इस पर थोड़ा सा और एनालिसिस करें, और इससे रिलेटेड कुछ मैं एग्जांपल्स आपको और बताऊं, जैसे कि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू।